माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 24 दिसंबर, क्रिसमस का पूर्व दिन, और आज संध्या समय पर क्रिसमस जागरण मिसा बलिदान चलता है, विजिल मास। आज इसके विषय में मैं थोड़ा सा बता करके देना चाहता हूं। ये क्रिसमस विजिल मास क्यों है? रात्रि मिसा में कई कई जगह पर सुबह सुबह मिसा होता है, या क्रिसमस के दिन में मिसा है, क्या है इसमें, क्या फर्क है? ये विजिल मास क्यों है? सबसे पहली बात, क्रिसमस, हम लोग सोचते हैं ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस कहते हैं। बर्थ ऑफ जीसस नहीं है क्रिसमस। क्रिस्तमस, इसका मतलब क्राइस्ट प्लस मास, वो है क्रिस्तमस। क्रिस्त के नाम पर मास लोग इकट्ठे होते थे। मास दूसरे एक शब्द में हमारा मिस्सा बलिदान को भी बोलते हैं। मिस्सा बलिदान के लिए कलीसिया इकट्ठा होना क्रिस्त के नाम से। कब? जो ईसा मसीह का जन्म के पूर्व संध्या से, उस पूर्वी संध्या से ईसा मसीह का आगमन की प्रतीक्षा करते हुए लोग करोल गान गाते हुए, खुशी मनाते हुए ईसा मसीह के जन्म को मनाने के लिए जो तैयारी करता था, इसको विजिल मास कहते थे। किसी भी त्योहार का, त्योहार तो अभी शुरू हुआ, पहले तो केवल जो संध्या होने के बाद सुबह के पहले, जो इसका मतलब जो रात्रि संध्या से लेकर के जो सुबह तक के समय पर केवल क्रिसमस के जो मिसा है वो रात्रि को चलता था। अन्यथा कोई भी मिसा सूर्य उगने के पहले नहीं होता था। सूर्य उगने के बाद मिस्सा बलिदान होता है। सूर्य अस्त होने के बाद मिस्सा नहीं होता था। केवल एक ही मिस्सा, वो मिस्सा है ये क्रिसमस के पहले वाला है। उसी को धीरे धीरे विजिल मास बोलना शुरू किया था। क्रिसमस के विजिल, पूर्व संध्या का जो मिस्सा को विजिल बोलते हैं, जागरण बोलते हैं। उसके एक ही उद्देश्य है, जो पवित्र दिन, जो खुशी का जो दिन, जो जन्मदिन, जो सबसे बड़ा त्योहार है, उसके पूर्वी संध्या पर सब लोग हर्ष उल्लास के साथ उस मुक्तिदाता के इंतजार कर करके रहना और प्रार्थना में रहना, उसको विजिल कहते हैं। धीरे धीरे आकर के ईस्टर को भी फिर विजिल मास करना शुरू किया। ईस्टर संडे के पहले शनिवार को विजिल शुरू किया। इसके बाद आजकल करीब 17 ऐसा पर्व है जिसका विजिल मनाने का रोमन तरीके से, रोमन लिटर्जी के अनुसार हम मनाते हैं। करीब 17 ऐसा पर्व है जो ईसा मसीह से जुड़ा हुआ 7-8 है, और अन्य संतों के साथ जुड़ा हुआ बाकी है। करीब 17 जो ऐसा पर्व है जिसका विजिल मना सकते हैं। विजिल का मतलब हो गया मेन पर्व दिन के पूर्व संध्या से जो तैयारी जो चलता है, जो खुशी मनाता है, उसको ही विजिल कहते हैं। और क्रिस्त के नाम से
क्रिस्त का आगमन के नाम से जो उस रात्रि में उस संध्या पर जो मिसा हो रहा था उसको क्रिस्तमस बोल करके धीरे धीरे क्रिसमस क्रिसमस शुरू हुआ। इस मिसा इस समूह इकट्ठा होकर के जो प्रार्थना आराधना कर रहा था उससे क्रिसमस शब्द को बाद में निकाला भी है। 3 प्रकार का मुख्य मिसा क्रिसमस के लिए होता है। यदि जागरण का जो संध्या वाला शुरू करेगा गिनेगा तो चौथा बोलेंगे, लेकिन क्रिसमस में ही 3 मिसा को हम लोग देख सकते हैं। तो विजिल प्रभु के लिए जागरण करते हुए उस ईसा मसीह का इंतजार करना, खुशी के साथ आनंद के साथ मुक्तिदाता का आगमन का प्रतीक्षा करना, इसको हम लोग विजिल में अगर मनाते हैं। बाकी जो 3 मिसा है, सबसे पहले जो क्रिसमस का मुख्य मिसा जिसे हम लोग मिडनाइट मास कहते हैं, रात्रि मिसा बलिदान। रात्रि मिसा बलिदान को एंजल्स मास भी कहते हैं, क्योंकि जन्म के समय पर यह माना जाता है ईसा मसीह का जन्म मध्य रात्रि में हुआ है। तो मध्य रात्रि में जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, स्वर्गदूतों ने ईसा मसीह का महिमा गाई और उस संदेश को गडरिया लोगों को सुनाया था, शेपर्ड्स को सुनाया था। तो उस मुक्तिदाता का जन्म का सुसमाचार मध्य रात्रि में जो शेपर्ड्स को, चरवाहा लोगों को, गडरिया लोगों को जो सुनाया गया, उसको याद करते हुए मिडनाइट मास हम लोग मनाते हैं। इसके बाद दूसरा जो मिसा है वो सूर्य आने के पहले, सूर्योदय के पहले जो प्रभात का समय पर, अर्ली मॉर्निंग में उसको जो मनाता है, मास एट डॉन कहते हैं। वो कब है? इन स्वर्गदूतों का संदेश सुनकर के चरवाहा लोग उसी क्षण अपने झुंड को छोड़ करके ईसा मसीह से मिलने के लिए आए और वे आकर के दर्शन किया। माता मरियम के साथ कपड़े में लपेटे हुए, चरनी में लिटाया हुआ बालक यीशु को पाया। जो स्वर्गदूत ने कहा उसके अनुसार उन्हें मिला और उन्होंने जाकर के सबों को संदेश सुनाया। वो वहां से आनंद के साथ लौट करके जाते हैं और उस आनंद को अन्य लोगों में बांटते हैं, सुनाते हैं। इसको जो मॉर्निंग एट मास एट डॉन में जो होता है, इसलिए उस मिसा को शेपर्ड मास भी कहते हैं। चरवाहों के लिए को याद करते हुए जो मास उनके द्वारा सुसमाचार का घोषणा करता हुआ। तीसरा जो मिसा जो दिन के समय पर 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन के समय पर जो होने वाला, उस पर हम लोग उस मिसा को द किंग्स मास कहते हैं, राजाओं का मिसा कहते हैं। क्यों? ईसा मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु ईश्वर है। वो संसार को अपने को प्रकट किया, संसार में उस ज्योति का उदय हो गया है। इसलिए दिन के समय पर प्रकाश आने के बाद, और विशेष रूप से उस मिसा में जो पाठ है वो भी उसी प्रकार का। तो संसार को ईसा मसीह जो राजा के रूप में प्रकट हुआ उसको मनाते हैं। उसके अंदर चाहे वो योहन बपतिस्ता के द्वारा इंट्रोड्यूस कर करके दिया हुआ हो या अन्य लोगों के द्वारा प्रभु के विषय में सुसमाचार सुनाते वक्त, वो जो है ईसा मसीह को संसार ऑलरेडी प्राप्त किया और संसार को इसके बाद वो सुसमाचार को सुनाता हुआ दिखाता है, क्रिस्त को संसार का राजा के रूप में। इसलिए इस मिसा को द किंग्स मास भी कहते हैं, जो 25 दिसंबर को दिन में जो होने वाला। अभी सवाल है 4 मिसा हम लोगों को मिला,
सबसे पहले विजिल मास मिला, इसके बाद मिडनाइट मास मिला, इसके बाद अर्ली मॉर्निंग का मास एट डॉन मिला, इसके बाद दिन का मिस्सा मिला। ये मिस्सा में कौन सा मिस्सा में भाग लेना है? यदि देखा जाए 4 मिस्सा में 4 प्रकार का पाठ, 4 प्रकार का उपदेश दिया जाता है। चारों मिस्सा का मतलब भी अलग अलग है। इसका मतलब एक व्यक्ति को ये चारों मिस्सा में भाग लेना चाहिए। लेकिन हम लोगों का जो कैनन नियम के अनुसार या कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अनुसार, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2180 से लेकर के 83 तक, 2180 से लेकर के 83 तक अगर पढ़े, और साथ ही साथ कैनन लॉ 1246 से 48 तक, 1246 से 48 तक पढ़े, वहां पर एक नियम हमें मिलता है। हर व्यक्ति के लिए इतवार का मिस्सा या ये पर्व का जो मिस्सा है जरूरी है। लेकिन यह एक एक्सम्पशन दिया हुआ है। यदि हम लोग विजिल मास में भाग लेते हैं, विजिल मास मैंने बोला है कई पर्वों का अभी विजिल मास शुरू हुआ है। हुक्म पर्वों में विजिल मास में भी अगर अटेंड करते हैं तो वो जो संडे ऑब्लिगेशन या फीस्ट का जो ऑब्लिगेशन है वो पूरा किया जाता है। इसका मतलब है क्रिसमस में यदि हम लोग विजिल में मास में भाग लिया तो जो ऑब्लिगेशन, जो नियम जो हम लोग बांधा है मिसा में भाग लेना, वो उस विजिल मास में भी पूरा होता है। इसका ये मतलब नहीं है, उदाहरण के लिए ये 24 दिसंबर शनिवार है, अभी कल इतवार है, 25 दिसंबर भी है। इतवार का मिस्सा, क्रिसमस का मिस्सा एक्चुअली देखा जाए कल दिन का मिस्सा है, लेकिन नियम के अंदर हम लोगों को एक्सक्यूज मिलता है। यदि हम लोग आज विजिल मास, आज शाम के विजिल मास में भाग ले रहा है तो कल के मिस्सा में भाग लेना अनिवार्य नहीं है, हम ले भी सकता है। और एक सवाल करते हैं, क्या हम लोग इस मिस्सा में परम प्रसाद को ग्रहण कर सकता है? जी हाँ, एक व्यक्ति को एक दिन में फर्स्ट जो बार जो परम प्रसाद को ग्रहण करता है वो मिस्सा में भाग लेना भी जरूरी नहीं है अगर देखा जाए तो नियम के अनुसार। लेकिन नियम के अनुसार ये लिखा है सेकंड टाइम यदि लेना है तो आपको पूरा मिस्सा में भाग लेना जरूरी है। शुरू से लेकर के अंत तक मिस्सा में भाग लेने के बाद ही आप सेकंड मिस्सा में आप परम प्रसाद को ग्रहण कर सकता है। इसका मतलब है यदि आप विजिल मास के बाद 25 दिसंबर तो एक ही मास है देखा जाए तो, फर्स्ट या सेकंड टाइम भी अगर जा रहा है 25 दिसंबर को तब भी आप ले सकता है, क्योंकि पूरे मिस्सा के बाद आप सेकंड टाइम भी ग्रहण करने का नियम भी है। तो आज का ये क्लास लेने का यही उद्देश्य था। सबसे पहले क्रिसमस, ये जो रात्रि का जो मिस्सा के कारण एक क्रिसमस नाम मिला है, क्योंकि ईसा मसीह के प्रतीक्षा में लोग जागरण करते हैं और मिस्सा अर्पित करते हैं। इसके द्वारा जो रात्रि में अर्पित करने वाला इस मिस्सा के कारण क्रिसमस शब्द आया। इसके बाद एक विजिल मास है जो क्रिसमस के पर्व के पूर्व संध्या से जो जागरण करता हुआ, वो खुशी आनंद के साथ जागरण करता हुआ जो इंतजार कर रहा है ईसा मसीह का उस जन्मोत्सव को मनाने के लिए, उसको विजिल कहते हैं। दूसरा संडे के जैसे, संडे नहीं, ईस्टर में हमें मालूम है ट्रिडियम जो चलता है 3 दिन का, मॉन्डी थर्सडे पुण्य गुरुवार, इसके बाद पुण्य शुक्रवार गुड फ्राइडे, इसके बाद ईस्टर विजिल कहते हैं शनिवार शाम को जो होता है। ये तीनों पवित्र दिन मिलकर के इसको ईस्टर में हमें लेकर के जाता है। उसी प्रकार क्रिसमस रात्रि में ही ये 3 मिस्सा है
ईस्टर में 3 दिनों में ये मिस्सा है, लेकिन क्रिसमस में ये तीनों मिस्सा एक ही रात्रि में, मिडनाइट मास, डॉन एकदम प्रभात समय पर, सूर्योदय के पहले, इसके बाद दिन के समय पर, इस प्रकार 3 मिस्सा उसी प्रकार जो मनाने के लिए। और ये मिस्सा इस पर्व का खासियत को, ज़रूरत को हमें सिखाते हैं। हमारे क्रिस्तीय धर्म में सबसे बड़ा एक पर्व है क्रिसमस का ये पर्व, मुक्तिदाता का जन्म, क्योंकि हजारों वर्षों से लोग मुक्तिदाता का प्रतीक्षा कर रहा था। हम लोगों को मुक्तिदाता मिल गया है, उसको मनाने के लिए इस पर्व को हम लोग मनाते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, योग्य रीति से इस क्रिसमस को मनाने के लिए हम अपने को तैयार करेंगे। प्रभु का इस क्रिसमस को धूमधाम से हम लोग मनाएंगे। सचमुच में ईसा मसीह को अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समुदाय में, अपने समाज में अनुभव करेंगे। एक निर्णय करना है, क्रिसमस शराब पी करके आनंद नहीं मनाना, नशा कर करके या इस प्रकार का कुछ गलत जीवन के द्वारा। एक निर्णय कीजिए, मसीह में आनंद मनाएंगे। मसीह में आनंद मनाना बहुत ही जरूरी है। एफेसियों का पत्र मुझे याद आ रहा है, थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। एफेसियों का पत्र अध्याय 5 को, एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, वाक्य 17 से, एफेसियंस चैप्टर 5 वर्स 17, 18 एंड 19। 17 में लिखा है, आप लोग ना समझ ना बने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है यह पहचान ले। क्या है प्रभु की इच्छा? वाक्य 18, अंगूरी पी करके मत वाला ना बने, क्योंकि इसमें विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। ईश्वर की इच्छा है क्रिसमस को मनाने के लिए शराब नहीं, अंगूरी पी करके नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा का अभिषेक, प्रभु का अनुभव हमें मिले। इसके लिए हमें प्रयत्न करना है, जहां प्रेम, आनंद, शांति का जीवन जीते हुए, एक दूसरे में प्रेम को, क्रिस्त का प्रेम को बांटते हुए हम इसको मनाएंगे। शांति का है, शांति का राजा का जन्म को मनाना है। इसलिए हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे पल्ली में, हमारे समाज में एक दूसरे के साथ वो शांति का अभिवादन हो, शांति आए। तब इस प्रकार पवित्र आत्मा से, मसीह में है तो क्या है, मिलकर के भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाए, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहे, यही आनंद मनाएंगे। प्रभु को धन्यवाद दे। आप सबों को क्रिसमस का ढेर सारा प्यार, और प्रभु आप लोगों के जीवन में वो प्रेम और शांति, वो आनंद, वो खुशियां प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।